हेलो जीएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। क्या मैं आपकी 2 मिनट ले सकता हूँ? मैं आपसे 2 मिनट बात करना चाह रहा हूँ, अगर आपके पास 2 मिनट है तो। मैं सिर्फ उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो जीएस एकेडमी के हैं या जो और भी हैं जो इस चैनल से पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो ज़रूरतमंद हैं उनसे मैं एक बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर इजाज़त हो तो। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी जो क्लास ले रहे हैं वो 8 से 9 स्टूडेंट हैं, वो ऐसे हैं जो पूरी क्लास लेते हैं। ठीक है, और और जो स्टूडेंट है वो 1 या 2 सेकंड या 5 सेकंड से ज्यादा क्लास नहीं लेते। ठीक है, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, उस मामले में आप ध्यान से सुनना। मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ कि जो 8 9 स्टूडेंट हैं जो क्लास ले रहे हैं, ठीक है, और जो और स्टूडेंट हैं, जैसे मेरी कोचिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, ठीक है, या जो बाहर से भी क्लास ले रहे हैं, ठीक है, उनके लिए मैं एक बात कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, या इसको आप रिकॉर्ड रखना। आप इस बात का, ये वीडियो कहीं डिलीट ना हो जाए, कि मैं ये कह रहा हूं कि जो 8 9 स्टूडेंट है ना, वो एक दिन आपको मंच पे मिलेंगे, वो 8 9 स्टूडेंट, ठीक है, माला पहने हुए, और आप उन लोगों के लिए तालियां बजाओगे। आप क्या करोगे? उनके लिए तालियां बजाओगे, ठीक है, और वो 8 9 स्टूडेंट हैं, वो जॉब लग जाएंगे, और वो माला पहनेंगे जब स्टेज पे, तब उनके लिए आप तालियां बजाओगे। ये मेरा वादा है। अगर ये बात झूठी निकली तो मुझे आप घंटाघर पे खड़ा करके जला देना पेट्रोल डाल के। ये बात अगर झूठी निकली तो आप पेट्रोल डाल के जला देना। इस बात को आप रिकॉर्ड रखना, इस बात का, कि वो स्टूडेंट जो अभी नहीं पढ़ रहे हैं ना इस लॉकडाउन में, ठीक है, और वो एग्जाम पास में आएगी, जैसे राजस्थान पुलिस में हुआ था, दिल्ली पुलिस में हुआ था। अरे ये तो कब लग गया? अरे आपने टेस्ट दिया था क्या? मैंने ऑनलाइन पे कम से कम 400 टेस्ट डाले थे, क्या आपने एक भी टेस्ट दिया था उनमें? तो आपका नंबर कैसे आता? ठीक है, उन्हीं का तो आता जो मेहनत करते हैं। ठीक है, और आप उनमें से थे नहीं, आप तो सिर्फ बातें करते हो, या आप एजेंट ढूंढते हो कि मुझे जॉब लग जाए और मुझे एजेंट ढूंढना है, या आप फिल्म देखते हो, ठीक है, या फिर किसी के बात में चक्कर में रहते हो, फोन के चक्कर में, ठीक है, कि मैं उससे बात कर लूं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये है, वो है, ठीक है, इन्हीं चक्कर में रहते हो आप। आपको भविष्य की नहीं पड़ी है। ठीक है, आप उनके तालियां बजाने के लिए आते हो, कोचिंग में फीस देते हो 5 6 हजार रुपए, और हर साल उनके लिए तालियां बजा के चले जाते हो। मैं उन स्टूडेंट को जानता हूं जो ऐसे करते थे, और मैं उनको 5 साल से जानता हूं। अभी वो हर जगह भटक रहे हैं, लेकिन उनकी जॉब नहीं लग रही है। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो हर जगह भटक रहे हैं, और देख लेना एक दिन वो ऐसे ही चले जाएंगे। तो इससे ज्यादा मुझे क्या कहना है, बस इन बात को याद रखना कि वो 8 9 स्टूडेंट हैं, उनके लिए आप तालियां बजाओगे। ठीक है, आप बजाओगे उनके लिए तालियां, आप बैठे रहोगे और वो स्टेज पे होंगे और आप तालियां बजाओगे। ठीक है, अगर ये बात झूठी निकली तो मुझे जला देना। ठीक है ना? अब मैं चालू करता हूं। हमारे मेंसुरेशन की चल रही थी, और उसमें चल रहा था हमारा त्रिभुज। ठीक है, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैं ज्यादा देखो बात नहीं करूंगा इस मैटर पे। ठीक, देखो ये बोल रहा है कि एक वर्ग के अंदर एक वृत्त बनाया गया, एक वर्ग है उसके अंदर एक वृत्त बनाया गया, 4√3 सेमी भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज इसके अंदर बनाया गया, तो वर्ग का विकर्ण ज्ञात करो। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, देखो ये कोई वर्ग है, बड़ा मस्त क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। मैं आपको आराम से हर क्वेश्चन आराम से समझा रहा हूँ। ठीक है, ये वर्ग है, 1 मिनट में देख लेता हूँ। ये कोई वर्ग है ना, इसके अंदर क्या हो रहा है कि एक वर्त बनाया गया है। देखो ये वर्त बनाया दिया, ठीक है, एक वर्ग है, इसके अंदर वर्त बनाया गया है, और फिर बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, 4√3 सेमी भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज इसके अंदर बनाया गया, इसके मतलब इस वर्त के अंदर। तो ये देखो एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है कि देखो वर्ग का विकर्ण ज्ञात करो। ठीक है, वर्ग का विकर्ण आपको ज्ञात करना है। देखो बड़ा आसान है, अगर आप इसको थोड़ा सा नॉर्मल सोचते हो तो बड़ा आसान है। आसान कैसे है? देखो ये कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है, ठीक है। अब देखो, ये देखो केंद्र है किसका? वृत्त का। ठीक है, अब देखो अगर आपको वर्ग की भुजा दी हुई है, अगर आपको वर्ग की भुजा दी, सॉरी त्रिभुज की भुजा दी हुई है, की भुजा कितनी दी हुई है आपको पता है? 4√3।
तो आप वृत्त की त्रिज्या निकाल सकते हो ना, वृत्त की त्रिज्या निकाल सकते हो। अरे समबाहु त्रिभुज की परिवर्त की त्रिज्या निकाल सकते हो क्या आप? देखो क्या है कि ये एक त्रिभुज है, इसके बाहर देखो ये क्या है, एक वृत्त है, तो बाहर है तो ये परिवर्त है, और परिवर्त की त्रिज्या आप निकाल सकते हो। ये तो इसकी परिवर्त की त्रिज्या कैपिटल आर। तो परिवर्त की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर क्या होता है बताओ आप? भुजा अपॉन √3, यही होता है। तो आपका देखो ये होता है भुजा अपॉन √3। ठीक है, आपके पास भुजा कितनी है वर्ग, सॉरी त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज की, ये है 4√3 बट्टे √3। √3 से √3 कैंसिल, कितना आ गया आपका? आपके पास 4 सेमी आ गया। कितना आ गया? 4 सेमी। ठीक है, अब देखो ये क्या बोल रहा है कि हमें बताना है वर्ग का विकीर्ण बताना है। तो मुझे एक बात बताओ, ये 4 सेमी आ गया, ठीक है, तो ये 4 सेमी है, तो ये क्या है इसकी त्रिज्या? तो ये भी देखो त्रिज्या ही तो ये है, तो ये भी कितनी होगी? 4। तो ये 4 टोटल कितनी होगी? 8। कितनी हो गई? 8 हो गई ना। तो ये 8 सेमी क्या आ गई? वर्ग की भुजा आ गई। तो वर्ग की भुजा कितनी आ गई हमारे पास? 8 सेमी आ गई। कितनी आ गई? 8 सेमी। समझ में आया? अब हमें क्या बोल रहा है कि वर्ग का विकीर्ण ज्ञात करो। तो वर्ग का विकीर्ण क्या होता है? वर्ग का विकीर्ण बताओ क्या होता है? ये होता है भुजा √3। ठीक है, भुजा, सॉरी भुजा √2। कितना होता है? भुजा √2। तो भुजा कितनी है आपके पास वर्ग की? 8√2। और ये किसमें? सेमी में। तो कितना आएगा? 8√2 सेमी। ये तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये आपका उत्तर होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप बताओ, आपके पास है देखो 10 सेकंड आपको मिलेंगी। टाइम नाउ स्टार्ट। जल्दी बताओ भाई। टाइम ओवर। देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एक वर्ग के अंदर एक वर्त बनाया गया है। एक वर्ग है, इसके अंदर एक वर्त बनाया गया है। फिर बोल रहा है 8√3 सेमी भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज इसके अंदर बनाया गया है। एक 8√3 सेमी भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज इसके अंदर बनाया गया है। तो बोल रहा है वर्ग का विकीर्ण ज्ञात करो। ठीक है, देखो हो क्या रहा है कि एक वर्ग है, ठीक है, ऐसा मानो कि यही वर्ग है, इसके अंदर क्या बनाया गया है? एक वृत्त बनाया गया है। ठीक है, ये वृत्त बनाया गया है। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है कि देखो 8√3 सेमी भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज इसके अंदर बनाया गया, मतलब इस वर्त के अंदर एक त्रिभुज बनाया गया। ठीक है, जिसकी भुजा कितनी है? 8√3 सेमी। तो बोल रहा है वर्ग का विकीर्ण ज्ञात करो। ये देखो वर्त का केंद्र है। मुझे एक बात बताओ कि अगर आपको समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है और उसके बाहर अगर देखो ये कोई समबाहु त्रिभुज है, इसके बाहर एक हम वर्त खींचते हैं, तो उसको बोलेंगे परिवर्त। क्या बोलेंगे? परिवर्त, यही तो बोलेंगे। और उसकी त्रिज्या कैसे निकलती है? परिवर्त की त्रिज्या, यानी ये देखो ये परिवर्त की त्रिज्या है ना कैपिटल आर। तो ये कैपिटल आर परिवर्त की त्रिज्या कैसे निकलती है? भुजा अपॉन √3, ये तो निकलती है। तो भुजा कितनी है आपके पास समबाहु त्रिभुज की? 8√3 बटे √3। तो √3 से √3 कैंसिल, कितना आ गया आपके पास? 8 सेमी आ गया। तो मुझे एक बात बताओ कि ये देखो, इधर देखो, ये 8 सेमी है। मैं कलर चेंज करता हूं ताकि आपको आराम से समझा सकूं। देखो ये कितना आपके पास आ गया? आपके पास ये देखो त्रिज्या तो है, कितनी है? 8 है। तो मुझे बात बताओ कि ये भी क्या है? इस वर्ग की त्रिज्या तो है, तो ये भी कितनी होगी? 8। तो ये ऊपर वाली 8 8 कितनी होगी टोटल? ये 16 आ गई। तो देखो इधर मैं नीचे लिख देता, हाँ इधर ही लिख देता हूँ मैं, ये 16। तो देखो ये भुजा 16 आ गई, तो इस वर्ग की ये भी भुजा कितनी है? 16। ठीक है, अब उधर वर्ग का विकीर्ण बताओ। तो वर्ग का विकीर्ण होता है क्या है? डायगोनल क्या होता है इसका बताओ? ये होता है भुजा √3। कितना होता है? भुजा √3, यही होता है ना? कितना होता है? सॉरी भुजा √2 होता है। ठीक है, कितना होता है? भुजा √2। ठीक है, तो भुजा कितनी है आपके पास बताओ? वर्ग की भुजा है 16, तो 16√2। तो इसका आंसर आएगा 16√2 सेमी। ठीक है, देखो मैं इसकी इकाई नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, आप समझ आना, तो ये आएगा 16√2 सेमी। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला है हमारा, देखो आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान लेकिन मस्त क्वेश्चन है। ये बोल रहा है किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई कितनी है? 5 सेमी है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है,
देखो ये कोई समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ये समकोण समद्विबाहु यानी ये भुजा और ये भुजा इसकी समान है, ठीक है, ये इसका कर्ण है। तो देखो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई, लेकिन हमें तो मालूम ही नहीं है तो कैसे निकालेंगे। तो ऐसा मानो कि इसकी भुजा ये अक्ष है, तो ये भी कितनी होगी, अक्ष। तो ये कर्ण कितना आएगा, कर्ण बराबर क्या होता है बताओ, रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये होता है तो अक्स स्क्वायर प्लस अक्स स्क्वायर कितने हो गए, 2x स्क्वायर। देखो रूट से तब भी कोई संख्या बाहर आती है जब कोई स्क्वायर में हो। तो देखो स्क्वायर में तो अक्स स्क्वायर है तो बाहर आ गया, तो ये हो गया अक्स रूट 2, ठीक है, ये आ गया अक्स रूट 2, ठीक है। अब देखो ये अक्स रूट 2 आ गया। अब हमें बोला क्या है कि ये अक्स रूट 2 दिया, लेकिन हमें बोला कि कर्ण की लंबाई कितनी है, 5 सेमी। हमने कितनी निकाली है, अक्स रूट 2। तो अक्स रूट 2 के बराबर कितना आ गया आपका, 5 सेमी आ गया। कितना आ गया, 5 सेमी। अक्स रूट 2 के बराबर कितना आ गया, 5 सेमी आ गया। अब देखो रूट 2 गुणा में इधर आके भाग में, तो अक्स बराबर कितना आ गया, 5/√2। कितना आ गया, 5/√2। तो ये कितना आएगा, 5/√2, और ये भी कितना है आपके पास, 5/√2 आ गया। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया, अरे क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार कितना है 5/√2, गुणा ऊंचाई भी कितनी है 5/√2, ठीक है। अब √2 को √2 से गुणा करोगे कितना आएगा, 2 आ गया। तो कितना है, 1/2 गुणा 5 को 5 से गुणा करोगे 25/2, ठीक है। 2 को 2 से गुणा करोगे 4, 25 को 1 से गुणा करोगे 25, तो 25/4। तो 25 में 4 का भाग दूंगा कितना आएगा, 6.25, सॉरी 6.25 सेमी स्क्वायर। ये आ गया इसका क्षेत्रफल। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या किसी के, अरे है क्या दिक्कत, ठीक है, ये सेमी स्क्वायर में आएगा भाई। अब अगला क्वेश्चन आप करेंगे, देखो आप डायरेक्ट करेंगे इसको, कि देखो ये एक क्या बन रहा है, इसको आप ध्यान से देखो, ये क्या बन रहा है, वर्ग का हाफ ही तो बन रहा है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये वर्ग का हाफ, तो वर्ग का विकर्ण कितना होता है, भुजा √2। तो इसको देखो ये x √2 आ गया ना, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मुझे करके बताएंगे आप अच्छे से, ठीक है। और टाइम स्टार्ट होता है अब। कल इस घड़ी को थोड़ा ऊपर लगा देंगे, शायद दिखाई नहीं दे रही होगी। टाइम ओवर। देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 4√2 सेमी है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है। देखो बड़ा आसान है, ये कोई समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, इसकी ये भुजा अक्ष है तो ये भी अक्ष है, तो ये कितनी आएगी, अक्ष √2 हमने पीछे में निकाली थी, ठीक है। अब देखो ये आ गई। अब इसके बराबर हमें क्या दिया है, कर्ण दिया है, कितना दिया है, 4√2। तो √2 से √2 कैंसिल, अक्ष बराबर कितना है, 4। तो देखो नीचे वाली भी 4 होगी भुजा, ये भी कितनी होगी, 4, ठीक है। अब बोला इसका क्षेत्रफल बताओ, तो एरिया क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यही तो होता है। तो 1/2 आधार कितना है, 4, गुणा ऊंचाई कितनी है, 4, तो ये काटू मैं 2, ठीक है, 4 दूनी 8 सेमी स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना आ गया, 8 सेमी स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी के है क्या, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये भी मस्त क्वेश्चन है, मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको बताया था, अगर याद है तो आपको, ठीक है। अगर दो के बीच में कोण दिया है तो मैंने इसको इंपॉर्टेंट बताया था कि आप इससे किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो, ये बताया था ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं 10 सेमी तथा उनके बीच कोण 45 डिग्री है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है। देखो ये कोई त्रिभुज है सम, ठीक है, सॉरी मैं इसको गलत बना रहा हूं, 1 मिनट भाई। अब देखो ये बोल रहा है समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं 10 सेमी तथा उनके मध्य 45 डिग्री है, कोण कितना है, 45 डिग्री। तो बोल रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो ये दो कोई समद्विबाहु त्रिभुज की ये दो समान भुजाएं हैं, हमें मालूम नहीं है, ठीक है। ऐसा मानो कि ये दो समान भुजाएं, ठीक है, और कितनी है, ये 10 है तो ये भी कितनी है, 10 है।
समद्विबाहु, ये दोनों भुजाएं समान है और इनके मध्य कितने डिग्री का कोण है? 45 डिग्री का कोण है। ठीक है, तो बोल रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मुझे एक बात बताओ, मैंने बताया था कि अगर आपके पास दो भुजाएं हैं, उनके मध्य अगर कोण दिया हुआ है, ये ए दिया हुआ है और ये बी दिया है, और इन्होंने जितना भी भाग घेरा है क्षेत्रफल वो बताना है। तो कैसे बताते हैं? मैंने आपको एक सूत्र बताया था एरिया का। क्या बताया था? 1/2 इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। ये फॉर्मूला आपको शायद लिखवाया था, मैंने लिखवाया था ना। तो देखो इससे हम कर सकते हैं कैसे। देखो अब क्षेत्रफल बराबर तो 1/2। अब देखो ये दोनों भुजाएं हो गई ना, 10 और 10, ये दोनों, तो कितना आएगा? देखो मैंने दोनों 10 क्यों लिखे? कि दोनों समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं नहीं, दो भुजाएं इनकी बराबर है। तो यह कितना आएगा? 10 गुणा 10 गुणा साइन थीटा। तो साइन थीटा, इनके मध्य थीटा कितना है? 45 डिग्री। ठीक है, अब देखो 1/2, तो ये सॉरी ये 2 से तो कैंसिल हो जाएगा, 5 कितना आएगा? 50। क्या आ गया? 50 गुणा। आपको याद होगा, नहीं होगा तो मैं बता दूं आपको, साइन 45 का मान होता है वो 1/√2 होता है। कितना होता है? 1/√2। ठीक है, अब देखो ऊपर नीचे में क्या करता हूँ, √2 से गुणा कर देता हूँ कि नीचे रूट नहीं होना चाहिए। ऊपर भी √2 से, नीचे भी √2 से। अगर मैं √2 को 2 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 2 आएगा। 2 से अगर मैं 50 का भाग दूं तो कितनी बार जाएगा? 25 बार। 25 को 1 से गुणा करूंगा 25, 25 को 2 से गुणा करूंगा तो कितना आया? 25√2। और ये सेमी में तो सेमी स्क्वायर, तो कितना है इसका आंसर? 25√2 सेमी स्क्वायर। यानी इसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ये बताओ आप, आपके पास है 10 सेकेंड, जल्दी बताओ भाई। टाइम ओवर हो चुका है, आप बताइए। देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं 8 सेमी तथा उनके मध्य 30 डिग्री का कोण है ना। तो बोल रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो दो भुजाएं, ये देखो समद्विबाहु त्रिभुज है, इनकी ये दो भुजाएं, ये दोनों कितनी है? 8 सेमी है। इनके मध्य कोण कितना है? 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। ठीक है, बोल रहा है इनका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है 1/2 ए इंटू बी। तो दोनों भुजाएं कितनी है? 8 गुणा 8 गुणा उनके मध्य कोण यानी साइन थीटा। थीटा कितना है? 30। तो इसको काटो, कितना है? 4। तो ये आ गया 832 गुणा साइन 30 का मान होता है 1/2। ठीक है, 1/2। तो इसको देखो 2 से काटूंगा मैं, कितना आएगा? 16। 16 का 1 से गुणा करूंगा तो 16 सेमी स्क्वायर। कितना आएगा? 16 सेमी स्क्वायर। ठीक, ये ऑप्शन है। ठीक है, ए ऑप्शन। अगला है, देखो मस्त क्वेश्चन है, छोटा सा है। यह बोल रहा है किसी समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेमी तथा शीर्ष लंब 5 सेमी। देखो शीर्ष लंब ऊंचाई को भी बोलते हैं हम, जिसमें लंब आ गया वो ऊंचाई ही होता है। ठीक है, इसके कर्ण के विपरीत शीर्ष से लंब दूरी ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो बात क्या कह रहा है कि ये समकोण त्रिभुज है ये। ठीक है, ये 90 डिग्री है। इसका आधार कितना है? 12 और ये शीर्ष है 5। ठीक है, तो ये 12 है, ये 5 है, तो ये कितना आएगा? ट्रिपलेट 13 आ जाएगा। मैंने आपको ट्रिपलेट लिखवाए तो याद होंगे आपको। ठीक है, तो ये देखो 5 है, ये 12, तो ये कितने होंगे? 13 होंगे। अब देखो आप क्या करेंगे कि ये एक देखो क्या बोल रहा है, इसके विकिरण के विपरीत, देखो ये विकिरण है इसके विपरीत शीर्ष से, तो ये देखो शीर्ष ये, इसे लंब दूरी ज्ञात करो। मतलब ये शीर्ष लंब ही हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो शीर्ष लंब हमें ज्ञात करना है, तो इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। जैसे ए बी सी और डी में नाम दे दूं, तो आपको अगर बी डी की लंबाई ज्ञात करनी है शीर्ष लंब की, तो मैंने क्या बताया था? याद करो, आधार गुणा लंब बट्टे कर्ण, यही तो बताया था। तो आधार कितना है आपका? 5 गुणा, सॉरी आधार है 12। ठीक है, तो 12 गुणा 5/13, तो कितना आएगा आपके पास? 60/13 सेमी। तो कितना आएगा इसका आंसर? 60/13 सेमी। ठीक है, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही। ठीक है,
ये आप बताओ, आपके पास 10 सेकेंड है भाई, जल्दी बताओ। टाइम ओवर। ठीक है। देखो ये बोल रहा है, किसी समकोण त्रिभुज का आधार 8 सेमी तथा शीर्ष लंब 6 सेमी है, इसके विकिरण के विपरीत शीर्ष लंब से दूरी ज्ञात करो। तो वही दूरी हमें ज्ञात करनी है, तो हमें वही बीडी ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? हम ज्ञात करेंगे आधार गुणा लंब बट्टे करण। ठीक है, तो आधार और लंब दिए हैं। देखो मैं इसको त्रिभुज फिर बना देता हूँ, अगर किसी की दिक्कत है तो। ये समकोण त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, और ये शीर्ष लंब इसका डी है। ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, आधार 8 है, शीर्ष लंब 6 है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 10 आ जाएगा। ठीक है, आराम से। अब बोल रहा है कि इसके विकिरण यानी इसके विपरीत एक शीर्ष है, तो ये राशि से लंब दूरी ज्ञात करो, मतलब बीडी की मान ज्ञात करना। तो मैंने बता दिया अभी है, आधार गुणा लंब बट्टे करण। तो आधार कितना आपके पास 8 है, लंब कितना आपके पास 6 बट्टे करण, करण कितना आपके पास 10 है। 8 को 6 से गुणा करूंगा 48, 48 में 10 का भाग दूंगा, कितना आएगा? 4.8 सेमी। कितना आया? 4.8 सेमी। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला देखो, ये भी छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। यह क्या बोल रहा है कि 8 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के भीतर एक वृत्त खींचा गया और त्रिभुज तथा इसके वृत्त के बीच रिक्त स्थान का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो एक 8 सेमी भुजा वाला, ये कोई 8 सेमी भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये इसकी 8 है, तो ये भी 8 है, ये भी 8। इसके अंदर एक वृत्त खींचा गया है, ये देखो ऐसे। तो आपको बोल रहा है कि वृत्त, देखो आगे बोल रहा है त्रिभुज तथा वृत्त के बीच रिक्त स्थान का क्षेत्रफल ज्ञात करो। मतलब इनके मध्य का भाग का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मध्य का मतलब ये बीच वाला, कौन सा? ये वाला बच गया, तो इसका ज्ञात करना है आपको। ठीक है ना? तो देखो आसान है, बस कैलकुलेशन इसकी थोड़ी हार्ड होने वाली है मेरे हिसाब से। ठीक है, क्यों पॉइंटों में दे दिया तो इसका ज्यादा। ये इस भाग का यानी ये छायांकित भाग दिख रहा है, इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है ना? तो कैसे करेंगे? आप एक बात बताओ मुझे कि इस भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे कि पहले तो हम क्या कर लेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे, वर्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज में से वर्त का क्षेत्रफल घटाएंगे, देखो ये बच जाएगा। तो इससे पहले हमें इसकी क्या चाहिए, त्रिज्या भी चाहिए। तो त्रिज्या चाहिए, तो देखो ये वृत्त है वो त्रिभुज के अंदर है, तो हमें अंतःवृत्त की त्रिज्या चाहिए ना, अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर कितना आएगा आपके पास? वो कितना होता है? भुजा अपॉन 2√3, इतना ही होता है। तो इसको काट दो, तो ये कितना आएगा? 4/√3। ये आ गया। अब हमें बोला है कि इसका क्षेत्रफल, तो दोनों का हम क्षेत्रफल निकाल देंगे, और क्या है, बस आसान सा हो गया सवाल अब। ठीक है, ज्यादा कठिन नहीं है। तो पहले मैं निकालूंगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्यों त्रिभुज में से ही वर्त का घटाऊंगा तो शेष बचेगा ना। तो इसका कितना है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितनी है? 8 गुणा 8, ये हो गया भुजा स्क्वायर। इसमें से मुझे घटाना है वर्त का क्षेत्रफल, तो वर्त का क्षेत्रफल होता है πr², πr²। ठीक है, तो आर कितना आपके पास? 4√3 गुणा 4√3। ठीक है, ये होता ना भाई, ये तो होता है 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, और माइनस ये हो गया πr²। ठीक है, तो देखो ये कितना, इसको मैं काट दूं 2, तो ये कितना आ गया आपके पास? 16। तो ये आ गया 16√3 माइनस, देखो पाई का मान होता है 22/7, तो ये आ गया 22/7। √3 को √3 से गुणा करूंगा 3, और 4 को 4 से गुणा करूंगा 16, 16/3। ठीक है, इसको अगर मैं गुणा भाग करूं तो देखो 16 गुणा √3 का मान होता है, आपको मैं बता दूं नॉलेज के लिए, 1.732। कितना होता है? 1.732। तो इसको रख देता हूं गुणा 1.732। नेक्स्ट इसको गुणा करूंगा 16 दूनी 32। अगर मैं 32 को 11 से गुणा करूंगा तो ये आएगा 352/21। ठीक है, अब इसको गुणा करूंगा मैं, तो कोई गुणा करके बता सकता है इसका कितना आएगा? ये आएगा 27.712। ठीक है, इसमें अगर मैं भाग दूं तो ये कितना आएगा? 1, 6, 7,
एक, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना है, सिर्फ घटाना है, तो घटाऊंगा तो कितना आएगा, ये आएगा 10.95 अप्रोक्सीमेट, ठीक है। ये इसका आंसर है। तो इसमें आ जाएगा ये 10.95 सेमी स्क्वायर, ठीक है। सेमी में है तो सेमी स्क्वायर, ये सेमी स्क्वायर यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी के, अरे है क्या दिक्कत? अब देखो ये क्वेश्चन है, आपके पास 10 सेकेंड है, इसको आप करिएगा, ठीक है। चित्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप आंसर बताइए। टाइम ओवर, ठीक है। अब देखो हम कर लेते हैं। ये बोल रहा है 14√3 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के भीतर एक वृत्त खींचा गया। फिर बोल रहा है त्रिभुज तथा वृत्त के बीच रिक्त स्थान का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज में से वृत्त का निकाल देंगे, पीछे वाला सेम चित्र रहेगा। तो देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितनी है 14√3 गुणा 14√3 माइनस हम करेंगे वर्त का क्षेत्रफल, तो वर्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर। तो आर देखो हमें निकालना पड़ेगा, अंतर्वर्त की त्रिज्या क्या होती है, देखो उस साइड निकालता हूं मैं, क्या होती है भुजापन 2√3। तो कितने आपके पास 14√3/2√3, ये √3 से √3 कैंसिल, ये कितना आ गया 7। तो ये आएगा 7 × 7, ठीक है। अब देखो इसको मुझे काटना है, तो ये आ गया 2 और ये 7, इसको काटना है तो ये कितना आ गया 7। देखो √3 को √3 से गुणा करूंगा, कितना हो गया 3, ठीक है। तो √3 को √3 से गुणा किया 3, 3 को 7 से गुणा किया 21, 21 को अगर मैं 7 से गुणा करूं तो आएगा 147। तो ये आ गया 147√3 माइनस, देखो पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू 7 तो ये कैंसिल, कितना आ गया 154, 22 को 7 से गुणा करूंगा। अब देखो √3 का मान रख देता हूँ मैं, √3 का मान अभी बताया मैंने कितना था 1.732, ठीक है। अब देखो रख देता हूँ मैं 147 गुणा 1.732 माइनस 154, इसका मान रखूंगा कितना आएगा भाई बताओ, इसको गुणा करूंगा तो ये आएगा 254.60 माइनस 154, तो ये 100 कितना आ जाएगा 100.60, ये आंसर, ठीक है। सेमी स्क्वायर में वही क्षेत्रफल है तो सेमी स्क्वायर, ठीक है। ये उत्तर आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत किसी के, अरे है क्या दिक्कत? अगला देखो, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 30 मीटर 72 मीटर तथा 78 मीटर है। 72 मीटर भुजा पर डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई बताओ, यानी 72 मीटर जो भुजा है उस पे जो लंब है उसकी माप बतानी है हमें, ठीक है ना। देखो ये त्रिभुज कौन सा है पहले तो ये पता करना है, ठीक है, अन्यथा मजा नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, इनका पता करने के लिए देखो ये कितना आपके पास 30 72 78, ये पता नहीं चल रहा है ना, तो इसको काट के थोड़ा छोटा कर लो अनुपात निकाल के, क्या पता चल जाए ट्रिपलेट, क्यों ये तो याद नहीं है 30 72 और 78। तो 6 को काटो, 6 से काट सकते हैं, तो 6×5 = 30, 12×6 = 72, 13×6 = 78, देखो 5 12 13 आ रहा है काटने पर। और ये ट्रिपलेट है, इसका मतलब ये कौन सा हो गया, ट्रिपलेट आ गया, तो इसका मतलब कौन सा हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। कौन सा हो गया, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है, ये समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज में देखो ये कितनी देर की है हमारे पास, 30 72 18, मतलब 30 और 72, देखो ये 5 और 12, ये क्या है भाई, लंब और आधार है, तो इनमें से कोई सी ले लो, तो ये 30 ले लो, तो ये कितना आया 72, और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो कितने आ गई 78 आ गई। अब आगे क्या बोल रहा है, 72 मीटर भुजा पर, तो 72 मीटर ये तो भुजा है, इस पर डाले गए लंब, तो लंब देखो 90 डिग्री पर होता है, तो ये है ना लंब, तो ये लंब हो गया इस पे, ठीक है। कि लंबाई बताओ, तो लंब की हमें लंबाई दे रखी है, कितनी दे रखी है 30 मीटर, तो यह इसका आंसर आ जाएगा 30 मीटर, ठीक है। कोई दिक्कत किसी के, अरे है क्या दिक्कत, नहीं है, तो आप ये बता दो, पहले चेक करना भाई है या नहीं समकोण त्रिभुज। आपके पास 10 सेकेंड है भाई, बताओ जल्दी बताओ, टाइम का क्या हाल।
टाइम ओवर। देख, ये बोल रहा है किसी त्रिभुज की भुजाएं 57 सेमी 76 मीटर, सॉरी 57 मीटर 76 मीटर और 95 मीटर है। 57 मीटर भुजा पर डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई बताओ। तो पहले देखो इनको 57, 76 और 95, इसको देखो किससे काटो आप, 19 से काट दो। तो 19 × 57, 19 × 76, 19 × 95 जा रहा है भाग। तो 3 4 5 ये ट्रिपलेट आज के आगे, इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो देखो ये समकोण त्रिभुज है, इसको हम बना लेते हैं बड़े प्यार से। इसमें देखो ये 57 और 76 ये छोटी है, 95 बड़ी है, तो सबसे बड़ी भुजा तो 95 कर्ण होगी। और ये इनमें कोई भी ले लो आप, ये 57 है तो ये कितना आ गया आपके पास, 76 आ गया। ठीक है, अब बोल रहा है 57 मीटर भुजा, तो 57 मीटर भुजा ये है नीचे वाली पर डालेगी शीर्ष लंब। तो देखो ये लंब का मतलब 90 डिग्री, तो ये लंब डाला गया है। ठीक है, इसकी लंबाई बताओ। तो इसकी लंबाई कितनी है आपके पास, 76 मीटर है। कितनी है, 76 मीटर, ये उत्तर। कोई दिक्कत किसी के, अरे है क्या दिक्कत, हाँ या ना में जवाब दो। ठीक है, जिसके तो है तो वो रहेगी भाई। अगला है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप 4√2 + 4 सेमी है, तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक बात बताई थी कि देखो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ऐसा होता है ऐसा, ये। तो इनकी ये दोनों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, अब देखो ये अगर इसका अक्ष है तो ये अगर अक्ष है, ये अक्ष है तो ये भी कितना है, अक्ष। ठीक है, ये अक्ष है तो ये भी कितना है, अक्ष है। अब देखो ये अक्ष है और ये अक्ष है, तो इसका ये कर्ण कितना होगा, मैंने बताया था अक्ष√2। ठीक है, मैंने निकालना सिखा दिया था, आप पीछे देख लेना एक बार रिवाइज करके। ठीक है, शायद पहला और दूसरा क्वेश्चन ही था। ये अक्ष है तो ये अक्ष है तो कितना होगा, अक्ष√2। अब इसका परिमाप क्या होता है, चारों ओर की बाउंड्री, मतलब ये आपको जोड़नी है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, तो ये कितना होगा, परिमाप। परिमाप कितना होगा आपके पास, अक्ष प्लस अक्ष√2, यही होगा। तो इनको मैं जोड़ू तो कितना है, देखो परिमाप कितना आपके पास दिया है, 4√2 + 4, यही दिया है। बराबर इनको जोड़ो, कितना है आपके पास, ये 2 अक्ष हो गया प्लस ये आ गया अक्ष√2। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, बस कंपैरिजन करना है। तो √2 वाले से √2 वाले को कंपैरिजन करो। तो देखो अक्ष की जगह यहाँ कितना आ रहा है, 4 आ रहा है ना। अरे अक्ष की जगह कितना आ रहा है, यहाँ 4 ही तो आ रहा है। और देखो 2 अक्ष के बराबर कितना आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है। तो अक्ष का मान यहाँ कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक, ठीक है, कोई मिस्टेक तो नहीं है भाई। चलो हम चेक कर लेते हैं, ये मान आ रहा है। अब देखो हम क्या करेंगे, चलो इसको पूरा हल कर लेते हैं। ये देखो इसमें 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लो, तो कितना बचा आपके पास, ये √2 + 1, इतना ही तो बचा। ठीक है, इनमें आप कॉमन ले लो अक्ष, तो आप, सॉरी हाँ, कॉमन अक्ष ले लो, तो कितना बचा, 2 + √2, ये बचा। अब आप क्या करो कि इसमें कॉमन ले लिया। ठीक है, अब देखो ये सेम नहीं हो रहा है, तो फिर आगे अलग करो इसको। तो ये आ गया, 4 कॉमन लिया था, इसमें बचा था √2 + 1, यही तो बचा था। इसमें आप 2 कॉमन और ले लो, तो ये कितना आएगा, 2 अक्ष। ठीक है, अब 2 में 2 का भाग दूंगा मैं, कितना, 1। ठीक है, या सॉरी इसको √2 कॉमन लो भाई, इसमें ऐसे आंसर नहीं आएगा। हमें तो सेम बनाना है ना इसमें। ठीक है, तो सेम बनाना है, तो इसमें क्या कॉमन ले लो हम, √2 कॉमन ले लो। अक्स पहले के लिया हुआ तो कितना आएगा, अक्ष√2 कॉमन आ गया, तो इसमें √2 का भाग दूंगा। देखो 2 में हमें भाग देना है √2 का, तो ऊपर नीचे √2 से गुणा कर दो, ये कट गया। कितना आया, सिर्फ √2 आ गया, तो √2 और यहाँ कितना आ गया, 1। अब देखो बैठ गया, ये सेम है, तो ये देखो सेम से सेम कैंसिल हो गया, हो गया। अब देखो √2 गुणा में इधर आके भाग में, तो अक्ष बराबर कितना आएगा, 4/√2, ये आ गया। अब बोल रहा है विकिरण की लंबाई बताओ, तो विकिरण ये है, इसकी तो लंबाई चाहिए, तो विकिरण बराबर कितना होगा, विकिरण आपके पास कितना है, अक्ष√2, तो अक्ष का मान कितना है, 4/√2 इंटू √2। तो √2 को √2 से गुणा किया तो ये कैंसिल, कितना आंसर आ गया, 4। ठीक है, किसमें, सेमी में, तो इसका आंसर आएगा 4 सेमी। ठीक है, ये उत्तर। कोई दिक्कत किसी के है क्या, नहीं है तो ये क्वेश्चन आप करके बताओ, आपके पास 10 सेकंड है भाई।
हो गया। देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप कितना दे देगा, 6√2 प्लस 6 सेमी है। तो विकर्ण की माप याद करो। ठीक है, तो देखो विकर्ण कितना होता है, मैंने अभी बताया, इसका 2 अक्ष प्लस अक्ष√2 यही होता है, बराबर कितना दे देगा, 6√2 प्लस 6। इनमें हम कॉमन क्या लेंगे, √2 कॉमन ले लेंगे, √2 अक्ष कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ कितना बचेगा, √2, यहाँ प्लस ये बच गया। इसमें से हम 6 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, √2 प्लस 1। देखो ये सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, और √2 गुणा में इधर आके भाग में, तो अक्ष बराबर कितना आ गया आपके पास, 6/√2 ये आ गया। लेकिन हमें तो विकर्ण की माप पूछी, तो विकर्ण यही तो होता है इसका। तो विकर्ण कितना आ जाएगा आपके पास, विकर्ण आ जाएगा, देखो कितना आ जाएगा, अक्ष √2 यानी अक्ष का मान है 6/√2 इंटू √2, √2 से √2 कैंसिल, कितना आ गया आपके पास, 6 सेमी। कितना आ गया, 6 सेमी आ गया। सेमी में ही तो है, ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत किसी के है क्या, हाँ या ना। अब देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। चलो ये तो देख लेते हैं। देखो ये बोल रहा है 2 सेमी भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज एबीसी है। देखो ये समबाहु त्रिभुज है एबीसी, ध्यान से देखना, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। ये समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा है 2 सेमी। ठीक है, अब आगे बोल रहा है ए बी सी, मैं नाम लिख देता हूं इसका। फिर बोल रहा है एबीसी को केंद्र मानकर 1 सेमी त्रिज्या वाले, देखो कितने सेमी वाले, 1 सेमी त्रिज्या वाले 3 चाप बनाए जाते हैं। देखो ये केंद्र मान लिया मैंने, 1 सेमी का मैंने यहाँ से चाप खींच दिया, फिर इसको मैंने केंद्र मान लिया। ठीक है, मैं कलर चेंज करके आपको बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये है। ठीक है, देखो ए को केंद्र मान के मैंने ये चाप खींचा है। ठीक है, बी को केंद्र मान के मैंने ये चाप खींचा है, सी को केंद्र मान के मैंने ये चाप खींचा। ठीक है, अब बोला है तीनों चाप द्वारा त्रिभुज के भीतर घेरा क्षेत्रफल ज्ञात करो, यानी इसके बीच का ये भाग है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो बड़ा आसान है, आप त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इसको घटा दो। तो देखो ये चाप एक है, ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये भी एक है, ये भी एक है ना, यही तो है। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा होगा, समबाहु त्रिभुज है तो क्षेत्रफल कितना होगा, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर कितनी है आपके पास, भुजा कितनी है आपके पास, 2, तो 2 गुणा 2, तो ये कैंसिल, कितना आ गया, √3 आ गया। इसमें से घटा दूंगा मैं इन चाप का। ठीक है, तो मैंने चाप का आपको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना सिखाया था, क्या होता है, πr², πr², आर कितना आपके पास 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू θ/360। देखो थीटा कितना है, प्रत्येक कितना है, 60 डिग्री का कोण है ना, कितने डिग्री का कोण है, 60 डिग्री का, यही तो है। तो देखो प्रत्येक का 60 डिग्री का कोण है, तो थीटा कितना है, 60/360। और ऐसे हैं कितने त्रिभुज, सॉरी त्रिज्यखंड कितने हैं, 3, तो ये 180 हो गया, इसको कट गया, कितना आएगा, 2। ठीक है, तो π/2 आ गया, ये कितना आएगा, √3, तो √3 माइनस π/2। ठीक है, ये शायद इसका आंसर होना चाहिए कहीं, ये है, देखो ये आ गया ना सेमी स्क्वायर में, पहला ही ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी के, अरे है के, हाँ या ना, तो ये आप बता दो भाई। ठीक है, जल्दी बताओ आप। टाइम ओवर। देखो क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है 4 सेमी भुजा का समबाहु त्रिभुज एबीसी है। ठीक है, देखो ये है, इसको आप भाई 2 सेमी का करो, एक की जगह आप 2 लिख लो। ठीक है, तो ये है ना, ये हो गया एबीसी। अब देखो एबीसी को केंद्र मान के 2 सेमी के चाप खींचे गए हैं, तो ये देखो 2 सेमी के चाप खींचे गए हैं ऐसे। ठीक है, तो तीनों चाप द्वारा त्रिभुज के घेरा भीतर घेरा क्षेत्रफल ज्ञात करो, यानी ये ज्ञात करना। तो देखो ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल में से इनका घटा देंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो 4 × 4 माइनस इसका घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, बताओ। ये आएगा πr², ठीक है। तो r कितना है, 2 × 2 इंटू, ठीक है, θ/360, तो थीटा कितना है, 60/360, और ऐसे हैं कितने, 3, ठीक है। तो ये कैंसिल कितना आ गया, 2, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। अब देखो ये 4 से 4 कैंसिल, तो कितना है आपके पास, 4√3 माइनस 2π। तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है आपका, सीधा सिंपल है, 2 कॉमन आ रहा है, तो कितना है, 2√3 माइनस π, ये आंसर, ठीक है। तो कौन सा आएगा आपके पास, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, सेमी स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत? तो बस आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। मौसम खराब हो चुका है, बार बार लाइट जा रही है, दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।